प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम, बुजुर्ग, माँ-बाप, भाई-बहन, मेरे बच्चे लोग सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। एक नया साल का तीसरा महीना का 18 तारीख हम लोगों के लिए दान दिया उसने। ये देखने का मौका दिया, आज यहाँ तक लाए, इसलिए परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। हमें और आपसे परमेश्वर कुछ चाहता है। मैं और आप उसी का नाम का साथ चलने वाला, उसकी नाम को बड़ाई करने वाला, उसके नाम को साथ ऊंचा करने वाला, उसके नाम को नारा लगाने वाला बन के जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हमेशा उसका हथेली के नीचे दबे रहने के लिए परमेश्वर चाहता हूँ मुझसे और आपसे। मगर मैं और आप क्या करता है, परमेश्वर का रास्ता को छोड़कर नाफरमानी करके अपने मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ। और ऐसे जीने वाला रास्ता से यहाँ आज परमेश्वर तुझे वापस ला के शांति और तसल्ली और खुशी के साथ इत्मीनान से आगे लेके चले, जिंदगी में बरकतों से भरे, शांति और तसल्ली दे के आपका जिंदगी में बढ़ती दे, रुकावटी को दूर करके पाखुर का वसीला के साथ आगे चलने का रास्ता बनाए। आज का दिन यीशु आपका बाएं हाथ पकड़ के चलाने वाला दिन बन जाए। मेरे साथियों, जिंदगी के अंदर जब परेशानी आता है ना, तो पीछे नहीं हटने का है। हो सकता तो बहुत दिन से उस सब्जेक्ट का सामने दुआ करता होगा, परमेश्वर से दुआ करता होगा, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, है ना। तो सोचता होगा मेरा जिंदगी में क्यों ऐसे यार बोल के आप सोचता होगा, क्यों ऐसे हुआ करके आपने सोचता होगा। मगर एक बात मैं बता रहा हूं, परमेश्वर सब जानता है आपका बारे में। मां का पेट में जन्म होने से पहले तुझे जानने वाला परमेश्वर है ना। तेरा नाम उसी का पहले लिखा हुआ था उसने। तो आपका विचार नहीं जानता है क्या? आप कहां तक, कौन सा गहराई पर जाएगा, कितना नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा, तो सिर्फ आप ही को नहीं, परमेश्वर जानता है आपका बारे में। इधर देखिए, गुलामी में पकड़ के लेके गया कुछ लोग, वापस आ रहा। वापस आने का टाइम लोग गया हुआ रास्ता से नहीं, जाने का टाइम किस तरह देखा उस तरह नहीं है। वापस आने का टाइम अपना अपना घरों में पहुंचना, अपना अपना मुल्क में पहुंचना है। आगे का रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ना हाथ में ना ताकत, ना घोड़ा गाड़ी का या कोई सपोर्ट, ना कोई राजा का सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट खुदावन का है। उन लोगों ने क्या किया, अहवा नदी के तट पर आ गए तो उन लोग परमेश्वर के सामने से एक साथ मिलकर के दुआ करने लग गया, और साथ साथ में रोजा डिक्लेयर कर दिया, फास्टिंग शुरू कर दिया। कारण है बहुत उसका पीछे में, वो लोग किस लिए किया था, गुलामी में लेके गया लोग। क्यों भी लोग आकर के उपवास ले रहे, क्यों ये लोग फास्टिंग ले रहे, क्यों ये लोग रोजा ले रहे, ये बात हुई वहां पर। एसरा का किताब 8 अध्याय है, उसके 21 में पढ़ दो, मेरे साथ आइएगा। थोड़ा सा बाइबल ले लीजिए। एजरा नबी की किताब 8 अध्याय उसका 21 से मैं पढ़ता हूं। अब लोग मेरे साथ आइएगा जरूर। तब मैंने वहां अर्थात अहावा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया है कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों को और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्योंकि मैंने मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाही का या दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यही कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसने त्याग देता है और उसका बल और कोप उनका विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपना परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। कुछ समझ गया, मैं विश्वास करेगा। तो देखिए, तब मैंने वहां पर अर्थात अहाबाद नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किए कि परमेश्वर का सामने दीन हो। परमेश्वर का सामने दीन होने के लिए और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। एक दीन का दिल, यानी हलीमी, हम्बलनेस, हलीमी चाहिए। दूसरा, हमें और अपने बाल बच्चों लोगों और हम लोगों समस्त संपत्ति के लिए क्या करने के लिए एक सरल यात्रा मांग रहा। परमेश्वर से पूछ रहा, हमें एक सरल यात्रा चाहिए प्रभु। बोलो आया वो रास्ता नहीं आई,
बहुत सारा चेंजिंग हो चुका है जिंदगी में। हम लोग जो मेहनत किया, गुलामी किया, अभी तक हम लोग आजाद ही नहीं हुआ है। हम लोग की जिंदगी के अंदर आपका बरकत का जरूरत है। तिलों ने क्या किया, वापस आने का टाइम उन्होंने दिल से परमेश्वर से दुआ मांग रहा, बोआज का साथ में मांग रहा, जो लिखी हुई बात के अंदर में ही है, वहां से देख। और परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए, परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए बोआज में मेन सब्जेक्ट वही था। आज आप और मैं रोजा ले रहा, किस बात पर? एक दूसरे को तंग करने के लिए, एक दूसरे को तड़प करने के लिए, एक दूसरे का हड़प करके अपना जिंदगी में लाने के लिए, उसको जीतने के लिए, इसको हराने के लिए, है ना। अलग अलग बातों के लिए सोच के हम लोग जो उपवास लेते तो दिलों ने क्या किया, सबसे पहले मालूम है, अपने परमेश्वर का सामने दीन होने के लिए हलीमी दिल से तेरे सामने तो चलना है प्रभु, हलीमी दिल से तेरे सामने आगे बढ़ना है। दूसरा, और उससे और अपने बाल बच्चों को अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगना है। हम लोग बाल बच्चा लोग जो साथ में है, साथ में समस्त संपत्ति हम लोग साथ में है, इस सबको एक सरल यात्रा चाहिए। आज मेरे साथी, आप भी परमेश्वर के सामने कुछ मांगता होगा, इस रोजा के बाद मेरे जिंदगी के अंदर कुछ आशीष मिले, इस रोजा के बाद मेरे जिंदगी के अंदर कुछ बरकत मिले, इस रोजा के बाद मेरे जिंदगी के अंदर में कुछ बोझ हल्का पड़े, इस रोजा के बाद मेरे बच्चे का शादी हो जाए, इस रोजा के बाद मेरे बेटे के लिए एक नौकरी मिले, इस रोजा के बाद मेरे बच्चे को बाहर कंट्री का रास्ता बने, इस रोजा के बाद मेरे घर के अंदर में शांति मिले, इस रोजा के बाद मेरे यीशु के सामने हलीमी दिल से उसका क्रूस उठाने का मौका दे। आपका सब्जेक्ट क्या है आप जानता है, परमेश्वर जानता है। हो सकता है आपका परिवार वाला जानता होगा, खुदावन जानता होगा। आज आप जो सरल दिल से सरल यात्रा मांग रहा परमेश्वर से, एक हलीम दिल चाहिए परमेश्वर तुम्हारे सामने, घमंडी से नहीं, हल्का दिल से नहीं, हलीमी दिल से तुम्हारे सामने झुकता हूं, हलीमी के साथ, हम्बलनेस के साथ हम तेरे सामने झुकता हूं। मुंह से आने वाला कोई घमंडी लेवल का बात नहीं होना, हम अपना बड़ा समझ के कोई बात नहीं करने का है, दूसरा का चुगली ना करने का है, दूसरा का टट्टाबाजी नहीं करने का है। अपना जिंदगी के अंदर तुम्हारे सामने हलीमी दिल से झुकने का दिल चाहिए। प्रभु जी, मेरा दिल बहुत कपट वाला है सॉरी, मेरा दिल बहुत कपड़ करने वाला, झूठ बोलने वाला, गलत सोचने वाला, गलत देखने के लिए चाहने वाला है, गलत पीने खाने के लेके जाने वाला, गलत रास्ता से लेके जाने वाला है। इस दिल को थोड़ा से हलीमी चाहिए। ये घमंडी का बात करने वाला दिल है, ये दिल थोड़ा तेरे सामने हलीमी से आ जाएगा ना, मेरा सफर, मेरा जिंदगी सही हो जाएगा, मेरे सफर में आशीष पाएगा। मैं मुसाफिर बनकर चलने वाले रास्ता में तुम्हारा साथ रह करके एक सरल यात्रा मांग रहे प्रभु जी। मेरे दिल के अंदर तुम्हारा रहम चाहिए, तुम्हारा आशीष चाहिए, तुम्हारा बरकत चाहिए। एक सरल दिल मांग रहा परमेश्वर से, सरल यात्रा के लिए बोल रहे अपना इस आशीष से किया कि अपने सामने दीन हो और उस पर अपने और अपने बाल बच्चों को और अपनी समस्त संपत्ति के लिए एक सरल यात्रा मांग रहा। बाल बच्चा लोग खुशी से, सही सलामती से हम लोग के साथ चल के वहां पर तक पहुंचे, निकला हुआ कोई भी रास्ता में रुक ना जाए। हम लोग का समस्त संपत्ति भी चाहिए, वहां तक पहुंचने का टाइम में लोग कोई भी चीज नुकसान ना होने देना। इस सब के लिए तेरा पारा मुझे, तेरा सहारा मुझे जरूरत है, तेरा हमें चुपान बन के हम लोग के साथ जरूरत है। इसलिए एक सरल यात्रा मांग रहे एजरा नबी अपना लोगों के साथ मिल करके। आज मेरे साथी, आप जो देने वाला, आप जो लेने वाला रोजा, आप जो देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद के अंदर में असलियत में क्या है थोड़ा सोचिए। सरल दिल से परमेश्वर के लिए यात्रा मांग रहे हो, हलीमी दिल मिलने के लिए परमेश्वर से फास्टिंग लेते हो, रोजा लेते हो। हमें दीनदास से रहने के लिए हलीमी दिल चाहिए प्रभु जी। घमंडी ना होने देना, तेरा वचन के साथ चलने वाला बनना चाहिए, तेरा आवाज के साथ जीने वाला बनना चाहिए। तो हम लोग का साथ रहना बोल के जो मांगेगा, जो पूछेगा, जो चाहते रखेगा, जो फास्टिंग लेगा, उसको परमेश्वर का बरकत के हाथ उतरने वाला है। आज अगर दीन दिल से परमेश्वर से जो मांगेगा ना, खुदावन आसमान की खिड़कियां खोल के तेरे ऊपर में बरसा दे, तेरा औलाद के ऊपर नया रास्ता बना ले, तेरे जिंदगी के अंदर बरकत की रास्ता बना ले। एक शुभ यात्रा वहां तक पहुंचने का टाइम तक, अपना अपना जगह में पहुंचने का टाइम तक तुम्हारा हाथ हमारा ऊपर चाहिए प्रभु। कारण क्या है उसके नीचे लिखा हुआ है, हमारा उधर देखिए, अगर सिपाहियों को
क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाही का दल और सवार राजा से मांगने से ले जाता था। कारण क्या मालूम है? इस सिपाही और दूसरे का मदद मांगने के लिए राजा के सामने बोलने के लिए ले जाता था, इसलिए बता रहा। और क्या था मालूम है? हमारा परमेश्वर अपना सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हमारा परमेश्वर के भरोसे ही है, जो उसका खोजी है, उसके साथ में जो रहता है, उसके ऊपर मैं कृपा दृष्टि देने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा प्रभु यीशु जो उसको खोज के जाता है, जो उसको ढूंढने के लिए जाता है, जो उसको ढूंढने के लिए आगे निकलता है, उसका जिंदगी में कृपा दृष्टि देने वाला परमेश्वर हूँ। सेकंड बता रहा है, हमें भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देता है उसका बल से कोप उनको विरुद्ध होता है। परमेश्वर को छोड़ने वाले के ऊपर मैं कोप भी विरुद्ध करता परमेश्वर। आज ताकत के साथ, कुवत के साथ परमेश्वर के सामने रखा हुआ है सब्जेक्ट पर, परमेश्वर आशीष से तुझे भर दे, तेरे परिवार में खुशी उठे ले। एक सरल यात्रा के लिए दीन दिल से आपको और आपका परिवार को, आपका समस्त संपत्ति को एक सरल यात्रा मांगने के लिए अहावाद नदी का तट पर, जिस तरह इस्राएल नबी ने रोजा वहां पर डिक्लेयर किया था, उसी तरह तुम भी जी दिनों पर लेने वाला रोजा पर परमेश्वर के सामने झुको। मेरा खुदावन तेरा आवाज सुनेगा, और मेरा खुद, और उसने हमारा सुने, उसने हमारा सुनी लिखा हुआ है, उसने हमारा आवाज सुना लगता है। तुम जो रोजा में जो दुआ मांग रहा, जो परमेश्वर से विनती किया है, रोजा लेते हुए खुला दिल से परमेश्वर से मांगा है, आज परमेश्वर उसका जवाब देके तुझे मां बना ले। आज तेरा रोने का आंसू आज मिट जाए, तेरे घर के अंदर खुशी बन जाए, तेरे जिंदगी के अंदर खुशी मिल जाए, तेरा कर्जा मिट जाए, तेरा पति का नशा वाला चीजें खाने का आदत छोड़ दे, और साथ साथ तेरे जिंदगी के अंदर समस्त संपत्ति को खुदावन संभाल कर एक अच्छा घर तुम्हारे लिए मुहैया करे, तेरे जिंदगी के अंदर खुशी से भरकर आनंद जीवन का मालिक बना के परमेश्वर तुझे आगे लेके चले। आज का दिन परमेश्वर आशीष के साथ आगे बढ़ाए। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।